आज मैं आपको ऐसी 3 नीतियाँ बताऊंगा जिसे आज सुनने के बाद पता चल जाएगा क्या वे हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं। पहली नीति, आचार्य चाणक्य का कहना है कि मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। जब आप काम कर रहे हों उस समय ही उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बता देने पर काम पूरा नहीं हुआ तो हंसी उड़ती है। कोई आपका काम बिगाड़ भी सकता है। काम पूरा हो जाने पर सबको मालूम हो ही जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है कि आप काम के लिए अधिक चिंतन मनन करेंगे और चुपचाप उस काम का पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि मन में सोची हुई बात या कार्य योजना कार्य रूप में लाने से पहले प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। दूसरी नीति, आचार्य चाणक्य का कहना है लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं और स्त्रियों, इन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दे, कोई भरोसा नहीं। लंबे नाखून वाले जैसे बाघ, भालू, शेर, चीता, ये हिंसक पशु हैं। इनका स्वभाव हमेशा आक्रामक होता है, इसीलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा सदा धोखा खाता है। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य का कहना है सींग वाले पशुओं पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठें या अपने जुनून में आक्रमण कर दें। इसी प्रकार स्त्रियों पर भी आंख मीचकर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है और वे अपने संकीर्ण सोच, प्रीति, ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त होकर आपको कब गलत सलाह दे बैठें। आचार्य चाणक्य सीधा कहते हैं कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ हैं और करती कुछ और हैं। वे प्रेम किसी दूसरे से करती हैं तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती हैं, इसीलिए उनकी पतिव्रता होने पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अतः चाणक्य के अनुसार इन 4 संबंध शक्तियों पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रवृत्तियां क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। यही नीति कहती है। तीसरी नीति, यहाँ आचार्य चाणक्य स्त्रियों के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए ये कह रहे हैं झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अर्थात स्त्रियों में ये प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। वे अपने दुस्साहस के लिए कोई भी काम कर सकती हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य ने यहाँ नारी का वर्ण किया है और वे मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जहाँ स्वभाव की बात है वहाँ ये दोष भी पाए जाते हैं, जिसका अर्थ ये नहीं कि नारी बुद्धिमान नहीं होती। राधा, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई आदि इनमें अवगुण ढूंढना भी पाप है। ये तो नारी के आदर्श हैं और आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के जिन दोषों की ऊपर चर्चा की है वे स्वाभाविक वृत्तियां हैं। आवश्यक नहीं है कि वो सभी स्त्रियों में पाई जाए। यदि आप चाहते हो कि मैं आगे भी नीतिकारक वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप असफलता से भयभीत नहीं होंगे और सफलता के मार्ग पर डिगे रहेंगे।